अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्न सम्अ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। सूरत बनी इसराइल, जिसको सूरतुल इसरा भी कहते हैं, आयत नंबर 36 में जो उन्वान मैं आपके सामने उसका निचोड़ बताना चाहता हूँ कि किसी की अंधी तकलीद नहीं करो। यानी क्या? यानी बगैर दलील के, बगैर सोचे समझे किसी के पीछे चल पड़ना, इससे कुरान मजीद मना करता है और दीन भी इससे मना करता है। सोच समझ के चलना चाहिए। तो आप कहेंगे कि मौलवी साहब, आप तो कहते हैं कि दीनी उमूर में तकलीद करनी चाहिए। भाई, फुरूए दीन में तकलीद करनी है, क्योंकि उसमें हम हर एक की तकलीद नहीं कर सकते, बल्कि हम जिसकी तकलीद करना चाहते हैं पहले उसको मुजतहिद, उसका मुजतहिद होना साबित हो और उनने साल साल अपनी तालीम लगाए हों, हम उनको दीनी उमूर का माहिर और स्पेशलिस्ट समझते हुए फिर अक्ल ये फैसला करता है कि आप बेखबर हैं और वो बाखबर है, तो बाखबर की आप तकलीद करें। लेकिन यहाँ पर जो कुरान मजीद फरमा रहा है वो ये कि अंधी तकलीद, या यूं कहें कि बगैर सोचे समझे आप किसी के पीछे न चलें, जबकि तकलीद तो सोच समझ कर करते हैं। और तकलीद करने के लिए हमें दीन भी कहता है कि अगर आप खुद मुजतहिद नहीं है, कुरान हदीस से मसला नहीं समझ सकते, तो आपको फुरूए दीन में तकलीद करनी है। उसूल दीन में तकलीद की सख्त मना है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस चीज की आपको खबर नहीं है, जिस चीज के बारे में आप ला इल्म है, जिस चीज के बारे में आप बेखबर हैं, तो उसमें आप जो है क्या है उसका पीछा नहीं करें, आप उसकी पैरवी न करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते बेशक तुम्हारी, वैसे तो सुनाई, लेकिन इसका तर्जुमा हम ये कहते हैं कि तुम्हारे कानों से, तुम्हारे आंखों से और तुम्हारे दिल से जो है क्या है वो सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ुबान से सवाल नहीं करेगा, बल्कि मेरे कानों ने क्या सुना, मेरे आंखों ने क्या देखा, मेरे दिल में क्या कुछ चल रहा था। आया मैं कानों के साथ वो चीज़ें सुनता था जिनकी शरीयत ने इजाज़त दी थी, या वो चीज़ें सुनता था जिसकी शरीयत ने मना की थी? आया मैं उस चीज़ की तरफ देखता था कि जिसकी तरफ देखना इबादत है, जिसके देखने की इजाज़त है, या ऐसी तरफ देखता था जिसकी शरीयत ने मना की है? मसलन हदीस में मिलता है अन-नज़रतु सहमुन मिन सिहाम इब्लिस। इसका तर्जुमा यूं होगा या मफहूम ये होगा कि अजनबी औरत को बुराई की तरफ से देखना ये शैतान के तीरों में से एक तीर है जो तुम्हारे दिल पे लगता है। तो इस हवाले से आज के इस मुख्तसर कुरान मजीद के पैगाम और कुरान मजीद के आदाब ज़िंदगी से हम ये सीखे कि हमें खामखा बेखबर वाली चीज़ पर, हम खामखा ऐसी चीज़ पर कि जिसका हम इल्म नहीं रखते उस पर चलना, उसकी पैरवी करना ठीक नहीं है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में तमाम उमूर में सोच समझ कर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।